नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और यह है दोपहर दमदार। मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की कुर्सी पर अब खतरा मंडराने लगा है। वो अपने बेटे अभिज्ञान पटेल के चलते विवादों में फंस गए हैं। अभिज्ञान पटेल पर मारपीट का आरोप है। मंत्री के बेटे पर यह मारपीट का आरोप लगा। भोपाल में एक बाइक सवार के साथ दरअसल मारपीट की गई थी, ऐसा आरोप है। इस दौरान बीच बचाव में आए एक दंपत्ति को भी मंत्री के बेटे और उसके साथियों ने घायल कर दिया। इस घटना को लेकर अभिज्ञान पटेल के खिलाफ मारपीट के धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है और अब इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल खुद अपने समर्थकों के साथ शाहपुरा थाना पहुंच गए। मंत्री ने पुलिस कर्मचारियों पर उनके बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया, जिसके बाद आनन फानन में 4 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया और इस घटना के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश में अराजकता का माहौल बन गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस घटना को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। जीतू पटवारी पीड़ितों से मिलने थाने पहुंचे। जीतू पटवारी ने पूछा कि पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों की गई। इस घटना से सियासी पारा इतना चढ़ गया कि मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल की कुर्सी भी खतरे में आ गई। चुनावी मौसम में कांग्रेस इसे खूब उछालेगी। सरकार के लिए मंत्री का बचाव करना भारी पड़ सकता है। ऐसे में नरेंद्र शिवाजी पटेल को मंत्री पद से हटाने की भी चर्चा होने लगी है। बाइक सवार से मारपीट के मामले में नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे की जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद अब यहां हालात कुछ इस तरह से बन रहे हैं कि मंत्री महोदय को भी अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। क्योंकि थाने में जब वे गए तो आरोप ऐसे लगे कि उनके द्वारा पुलिस कर्मचारियों से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। वासु चौरे हमारे सहयोगी जुड़ के हमारे साथ उनसे बात करेंगे। वासु, ये पूरा घटनाक्रम बजाय शांत होने के और गर्माता जा रहा है, क्योंकि चुनावी मौसम है। ऐसे में मंत्री महोदय के बेटे की ये करतूत मंत्री महोदय की कुर्सी पर भारी पड़ने वाली है। वासु, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल आशीष, एक बार फिर से आप प्लीज अपना सवाल दोहराइए। बिल्कुल, मैं सवाल यही है दरअसल कि मंत्री महोदय जिस तरह थाने पहुंचे अपने बेटे को छुड़ाने के लिए, बचाव करने के लिए, लेकिन ये जो दाव है ये उल्टा पड़ सकता है इस लोकसभा चुनाव में। अब कुर्सी पर भी खतरा आ रहा है। देखिए बिल्कुल, ये पूरा परसों देर शाम का घटनाक्रम है जब मंत्री नरेंद्र शिवाजी के पटेल, अभिज्ञान पटेल और एक भोपाल में जो चूना भट्टी इलाका है, वहां पर रेस्टोरेंट संचालक करने वाले एक दाम्पति के बीच मारपीट की घटना सामने आई। उसमें एक अन्य व्यक्ति भी इन्वॉल्व था और इस पूरी घटना ने जमकर तूल पकड़ा। मंत्री के बेटे अभिज्ञान पटेल पर गंभीर आरोप इस पूरे मामले में लगे हैं कि उन्होंने जानलेवा हमला किया, बुरी तरीके से मारा और फिर उसके बाद जब थाने भी ये पूरा मामला पहुंचा तो वहां पर भी ये बात निकलकर सामने आई कि पुलिस वालों के साथ उन्होंने बदसलूकी की। जो दूसरा पक्ष है उसने ये तक आरोप लगाया कि थाने में भी हमें डराने का, धमकाने का काम किया गया। ये तक आरोप लगे कि ये तक कहा गया कि आप अब रेस्टोरेंट चला के दिखाइए, गायब करवा देंगे। इस तरीके की बातें जो है वो भी इस पूरे मामले को लेकर निकल के सामने आई हैं। हालांकि दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं और एफआईआर जो है दोनों ही पक्षों की ओर से दर्ज करा दी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जा रहा है। जो वहां पर लोग मौजूद थे उनके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। इसके अलावा दोनों ही पक्षों की ओर से जो बयान है वो दर्ज कराए जा रहे हैं और परसों देर रात तक खुद मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पुलिस के आला अधिकारी शाहपुरा थाने में ही मौजूद थे। शाहपुरा थाने इलाके का ये जो पूरा मामला है वो बताया जा रहा है। बहरहाल देखना होगा कि अब तथ्यों के आधार पर जांच कहां तक पहुंचती है और क्या कुछ जो एक्शन है वो आने मैं लौटता हूं आपके पास। वासु, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। पंकज जी, ये जो पूरा विषय है, मुझे लगता है कि इस मामले से भारतीय जनता पार्टी को जल्द निकलना होगा, नहीं तो चुनाव में भी आपको नुकसान हो सकता है। ये मंत्री महोदय के बेटे की गुंडागर्दी का जो वीडियो सामने आया, मारपीट की जो पूरी बात, पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर?
देखिए आशीष जी, मुझे लगता है कि ये विषय पूरा कानून सम्मत है। हाँ। और जो विषय कानून की परिधि में हो, जिसमें एफआईआर दर्ज हो, पुलिस जांच कर रही हो, उसमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना कि गुंडागर्दी है या नहीं है, कौन सही है कौन गलत है, कोई वीडियो ऑडियो है, उसमें कितनी सत्यता, बहुत सारे विषय चर्चा के हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री हो, हम सब लोग कानून का आदर और पालन करने वाले लोग हैं। तो जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसका हम आदर करेंगे, जो विधि सम्मत प्रक्रिया उसका पालन करेंगे। यदि ये कांग्रेस के किसी नेता के बेटे ने किया होता तब भी आप यही कहते सर? मुझे लगता है कानून सबके लिए बराबर है, जी। क्योंकि कानून न ये देखता है कि कांग्रेस से है आप या भाजपा से, कानून तो हर भारतीय के लिए एक समान है। लेकिन सर जो तस्वीरें सामने आई, वीडियो जो आप अगर देख पा रहे होंगे न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर चल रहा है, और जो आरोप लगे, आप ठीक कह रहे हैं कि उन्हें जज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो आरोप लगे वो ये कि धौंस दी गई थी, पुलिस कर्मचारियों से बदसलूकी तक किए जाने का आरोप है, धमकी दिए जाने का आरोप है मंत्री महोदय पर। मैं आशीष जी आपसे वही आग्रह कर रहा हूँ कि ये सब आरोप हैं, इन आरोपों की सत्यता, पुष्टि, स्पष्टता, प्रमाण अभी किसी के पास नहीं है। और मैं नरेंद्र जी व्यक्तिगत मित्र हैं और बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी परिषद के, और आज योग्यता के आधार पर मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का हिस्सा है, विधायक है। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि नरेंद्र जी और दुर्व्यवहार संभव ही नहीं। पंकज जी आप रहिएगा हमारे साथ। अभिनव बरौलिया जी भी जुड़ गए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से। अभिनव, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। ये पूरा घटनाक्रम अभी कानून सम्मत है, जांच चल रही है, इसमें किसी पक्ष पर पहुंचना या किसी निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी है, पंकज जी कह रहे हैं। देखिए, सब कुछ सामने है, आंखों के सामने अगर कोई चीज दिख रही है और हम उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद पंकज जी को बचाव करना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस भी ये चीज जानती है, जनता, आम पब्लिक ये चीज जानती है कि वहाँ क्या घटा है। जिस तरीके से वहां पर एक पत्रकार को मारा गया, पत्रकार को बचाने के लिए जिस तरीके से दंपति सामने आए तो उनको भी मारा गया, महिला को भी रॉड मारी, पुरुष को भी मारा, पत्रकार को भी मारा। वो गए वहां पे थाने में, तो थाने में पुलिस के साथ क्या बदतमीजी करी वो भी पुलिस को मालूम है, सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में। लेकिन ओवरऑल क्या है, इसको कहते हैं तानाशाही। अब नरेंद्र शिवाजी पटेल होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उनके बेटे की हरकत पर पर्दा डालना अच्छी बात नहीं है। किस तरीके से वो नशे में था, ये सारी बात पब्लिक डोमेन में है। पूरी पब्लिक कह रही है कि पिछले 6-7 महीने से वहां जहां रहते हैं उनके घर तक का आया है, उनके घर जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर भी उनने किस तरीके से अवैध कब्जा करके रखा है, वो भी पब्लिक डोमेन में। अब इतनी सारी बातें, जब सारी चीजें सामने हैं तो आप कब तक पर्दा डालोगे? इसको कहते हैं, मतलब आज पत्रकारिता पे भी हमला कर रहे हो आप, पुलिस पर भी हमला कर रहे हो आप, आम जनता पर भी हमला कर रहे हो। करना क्या चाह रहे हो भैया? ये इसका जवाब पंकज जी के पास होगा नहीं। पंकज जी बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी भावनाएं रखनी चाहिए जनता के लिए, आम जनता के लिए तो रखो आप। अगर बेटे ने कोई गलती करी है तो कानून सजा देगा, आप उस पर पर्दा क्यों डाल रहे हो? यही अभी पंकज जी कह रहे थे कि कानून के दायरे में अभी है मामला, अभी जांच के लिए चल रही है, विषय अभी निर्णय पर पहुंचने का। लेकिन पंकज जी, बात तो सामने आई, जो उस पर पार्टी का कोई स्टैंड होगा अभी आपकी तरफ से, जिस पर आप कोई बात रखना चाहें? पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश के हर भाग में कानून की प्रक्रियाओं का पालन होना चाहिए, और इस मामले में भी दोनों पक्षों पर संबंधित धाराओं में जो पुलिस ने उचित समझा उसने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जांच जारी है, और जो कानून और पुलिस की प्रक्रिया होगी उसका हम आदर करते हैं। पार्टी का पक्ष स्पष्ट है। नहीं पंकज जी, जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी पकड़ हो प्रशासन पे, जिसकी सरकार में पकड़ हो अच्छी, ऐसा व्यक्ति जब थाने पहुंचता है तो आप भी हर जगह पब्लिक फिगर है, आप भी जाते आते हैं, आप भी समझते हैं कि पुलिस पर भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो होता है। शायद उसी दबाव की वजह से वहां पर मंत्री महोदय थोड़ा हाइपर हुए, इस तरह के आरोप लगे और फिर वहां परिस्थितियां कुछ और हो गई। नहीं, मैंने तो यही आपसे कहा आशीष जी के आरोप लग रहे हैं, प्रमाण किसी के पास नहीं है, सत्य किसी के पास नहीं है, तो आरोपों के आधार पर मंत्री जी को या मंत्री जी के परिवार को ठहराना उचित नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि हम सबको इस बात की प्रतीक्षा करना चाहिए। इस मामले में जो मारपीट की घटनाक्रम की रिपोर्ट है दोनों पक्षों से, मंत्री जी के पुत्र के साथ मारपीट हुई उसकी रिपोर्ट, और मंत्री जी के पुत्र के ऊपर जो आरोप उसकी रिपोर्ट, दोनों पक्ष की रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करी है जिनमें जमानत की प्रक्रिया का पालन हुआ और जांच जारी है, और न्याय और कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष और जल्द ये मामला सुलझे। बहुत शुक्रिया पंकज जी, अभिनव जी, समय निकालने के लिए, बातचीत करने के लिए।
और बढ़ते आगे इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विधायक समर्थकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया, जो इसमें आरोप लग रहा है विधायक समर्थकों पर। कांग्रेस ने विधायक मधु वर्मा के समर्थकों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया। कैफे संचालक के कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगा है। महिला कर्मचारी के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस पर समझौता कराने के लिए दबाव डालने का आरोप लगा है। कैफे संचालक ने पड़ोस में रहने वाले कपिल हार्डिया पर आरोप लगाया है। इंदौर में राहु विधायक के समर्थक पुलिस के सामने एक कैफे संचालक की पिटाई कर देते हैं। कहते हैं कि हम विधायक के समर्थक है। कुल मिला के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके रिश्तेदार निरंकुश हो चुके हैं। एक जंगल राज बन चुका है कि सैया भय कोतवाल तो अब डर कहेगा। ये सत्ता का मद है, सत्ता का घमंड है जो इनके सिर। और ये दरअसल दावा किया जा रहा है ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसमें मारपीट की गई थी और एक कर्मचारी के साथ मारपीट की गई, महिला के साथ बदसलूकी यहाँ की गई। और पहले वहाँ पर कुछ लोग पहुँचते हैं, फिर मारपीट करते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये विधायक के समर्थक हैं और उन विधायक के समर्थकों के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये कि सीसीटीवी साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पुलिस कर्मचारी खड़े हैं कमर पर हाथ रखकर। अकर्मण्यता की ये तस्वीर पुलिस कर्मचारी की। क्या कानून सम्मत होना, कानून के भरोसे होना लोगों के लिए अब एक सोचने का विषय बन गया। बात करेंगे हमारे सहयोगी मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, कमर पर हाथ रखकर खड़ा हुआ पुलिस कर्मचारी जिसके सामने मारपीट होती रहे, अकर्मण्यता की ये इंतहा मुझे लग रहा है हो गई है। लेकिन इस वक्त मैं सबसे बड़ा आपको अपडेट भी देना चाहूंगा कि न्यूज़ 18 ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था। न्यूज़ 18 इस वक्त मौके पे मौजूद है और हमारे सामने ही कुछ देर पहले ही यहाँ पर जिस दिन ये पूरा रंग पंचमी के दिन विवाद हुआ है, जिस युवती के साथ में अभद्र व्यवहार किया गया, जिसके सामने सब कुछ हो रहा था, पुलिसकर्मी खड़े थे, जिसने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में बताया कि पुलिस वाले जब यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं सबसे पहले कैमरे को तोड़ दो, कैमरे कर दो, उसके बाद जो कुछ हो रहा होने दो। अब वो तस्वीर में दिखाता हूं। देखिए तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो यही एक महिला कर्मचारी है जिनके सामने सब कुछ हुआ। कुछ देर पहले ये न्यूज़ 18 पर इन्होंने हमसे बातचीत की। लेकिन मैं आपको सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त देना चाहूंगा कि मैं जब यहां पर पहुंचा तो हमारे सामने 2 से 3 लोग यहां पर पहुंचे और कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया इनसे कि आप मीडिया के सामने कोई भी बात मत करना। वो इस वक्त कैफे के सामने भी खड़े हैं, बिल्कुल ठीक कैफे के सामने इस वक्त वो खड़े हैं। और थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 1-2 मिनट पहले वो एक फोन लगाते हैं और फोन लगाकर उस युवती से फोन पे किसी की बात कराते हैं। उसके बाद से युवती डरी हुई है। उसने कहा कि अब मैं भैया कुछ बात नहीं कर सकती हूँ, लगातार दबाव बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ युवती ने भी हमसे बातचीत में ये बताया कि ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ नहीं बोलना, दूसरी तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ से समझौते की बात की जा रही है। बेशक क्योंकि दूसरा पक्ष जो है जिसने मारपीट किया है वो बीजेपी के विधायक मधु वर्मा के समर्थक है। उनकी तस्वीर भी सामने आई है, तमाम उनके साथ उनके फोटोग्राफ भी हैं। अब विधायक का रसूख है, अब विधायक के रसूख की वजह से अब तक कार्रवाई भी नहीं हुई। रसूख की वो तस्वीर भी हमने दिखाई जिसमें पुलिसकर्मी हैं, कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिसकर्मी खड़े बकायदा हमारे सामने ही। हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पर लोग आ रहे हैं, हमें देख रहे हैं, फोन पे बात करा रहे हैं और थोड़ी देर में यहाँ लोग इकट्ठे हो गए। तो इस तस्वीरों से समझा जा सकता है खौफ कितना है, रसूख कितना है। तस्वीर भी हमने दिखाई आपको। देखिए बातचीत करने का प्रयास करेंगे लेकिन डरी हुई है, सहमी हुई है, बातचीत करने से मना कर दिया गया। पूछते हैं दीदी उस दिन क्या कुछ हुआ था? भैया हमें कुछ नहीं पता है, वो लड़का आ रहा है वो बताएगा। क्यों डरी क्यों है? वो लड़का आ रहा है, उससे आप फोन पर किससे बात कराया गया आपका? अभी तो कुछ देर पहले आपने सारी घटना का जिक्र किया था, हमसे बातचीत की थी, अब क्या हुआ? मुझे ये भी नहीं पता था कि आप कौन हो, तो मैंने बता दिया था। हाँ। डर लग रहा है आपको? तो देखिए ये तस्वीर बताता है कि रसूख कितना है। जब हम सत्ता में होते हैं तो उसका अब जो पावर जो होता है वो सब चीजें नजर आती हैं। तो ये थोड़ी देर पहले नेटवर्क 18 से बातचीत में इन्होंने सब कुछ बताया कि जिस दिन घटना हुआ कुछ लोग आए, मारपीट किया, वो तस्वीर भी दिखाई इन्होंने बकायदा पहचान करते हुए बताया कि ये शख्स हैं जो विधायक जी के साथ नजर आ रहे हैं। ये आए, बोले यहाँ पर आग लगा देंगे, मारना पीटना शुरू कर दिया। पुलिस वाले खड़े थे, बोले कैमरे तोड़ दो, कैमरे बंद कर दो, सब कुछ बताया। न्यूज़ 18 के पास सब कुछ रिकॉर्ड है, लेकिन सब कुछ हमारे सामने है। जब यहाँ मौजूद हैं तो हमारे सामने 2 से 3 लोग यहाँ पर बकायदा आते हैं, फोन पे बात कराते हैं और समझाते हैं कुछ बोलना मत, अगर कुछ बोलना मत, हमारे ऊपर से बातचीत चल रही, मतलब दबाव बनाया गया। और ये हमारे सामने हुआ, हमारे सामने कुछ लोग यहाँ पे आके ये सब कुछ वहां हो रहा है मिथिलेश। ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि शह मिली हुई है किसी शक्तिशाली व्यक्ति की, व्यक्तित्व की
शख्स की, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? आखिर क्या कोई बड़मनसाहट है कि मन किया तो जड़ दिया थप्पड़, या कोई कारण बना था इसका? ये विवाद यहां तक कैसे पहुंचा? अब विवाद का जो कारण अभी तक सामने आया कि जैसा इन्होंने हमसे बातचीत में ये बताया कि वो आते हैं, कहते हैं कि कैफे क्यों शुरू है, कैफे आपने कैसे खोल लिया, रंगपंचमी के दिन इसे बंद कर दो। इन्होंने कहा कि हमारे सेठ ने कहा है, जो इसके मालिक, उन्होंने कहा है कि कैफे चालू करना हमने चालू कर दिया, आप उनसे बात कर लीजिए, बंद हो जाएगा। तो बस इतना सुनते ही वो आग बबूला हो जाते हैं। होना भी लाजमी था, क्योंकि विधायक के जो समर्थक हैं विधायक के साथ घूमते हैं, विधायक की बकायदा उनके पास फोटो है, तो विधायक के साथ घूमते हैं तो ताकतवर अपने आप को समझ रहे थे। और हुआ भी वैसे ही कुछ। उसके बाद ताबड़तोड़ मारते हैं, घर घुस के मारते हैं। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां का सीसीटीवी फुटेज है। यहाँ जो एक कर्मचारी इस वक्त मौजूद नहीं है, उसके साथ मारपीट की गई, वो सीसीटीवी में कैद है। और अभी की तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूं। कार्रवाई की बात दूर छोड़िए, इस वक्त समझौते की बात की जा रही है। कैफे संचालक का भी कहना है कि हमारा कैफे है, इसी क्षेत्र में हमें चलाना है और विधायक जी का क्षेत्र है। तो जो अभी इस कैफे के जो मालिक हैं मिथिलेश, क्या उनसे भी कोई बात हुई इस बारे में? उनकी तरफ से भी कोई इस पर रिएक्शन आया, या सिर्फ कर्मचारी को ही बीच में पिसना पड़ेगा? कैफे संचालक से हमारी सुबह फोन पे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम जब थाने पहुंचे तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, कार्रवाई नहीं की गई, जिन धाराओं में हम केस दर्ज कराना चाह रहे थे वो नहीं हुआ, सब कुछ। और बोले साक्ष्य है, सीसीटीवी देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। अभी जो युवती उन्होंने बताया कि फोन पे जिन लोगों ने उनसे बात कराई तो उन्होंने बोला कि आपके जो सेठ है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे बीच में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हमारे बीच समझौता होने वाला है, समझौता चल रहा है, इसलिए आप मीडिया के सामने कोई बात मत रखना। लेकिन थोड़ी देर पहले जब हम यहाँ पे पहुंचे, इनसे हमने बातचीत की, तो मैं फिर से कहूंगा न्यूज 18 पे सब कुछ है। जब इन्होंने खुलकर सारी बात बताई कि उस दिन क्या कुछ हुआ, कैसे मारपीट की गई, क्या और उसके बाद में क्या कुछ हुआ जब पुलिसकर्मी आया, तो वो सब कुछ हमारे पास है। लेकिन दहशत की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। महज 10 मिनट पहले जो युवती सब कुछ मीडिया के सामने खुल के बता रही थी, अब डर रही है, क्योंकि उनके पास 2 शख्स आ चुके हैं, एक फोन पे बात करा चुके हैं और एक समझा के जा चुके हैं। इस तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। और पुलिस कर्मचारियों की यहाँ जो जिम्मेदारी है वो निभाने से भी बच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे आपसे अपडेट लेंगे मिथिलेश। बढ़ते हैं आगे और करेंगे कुछ अन्य खबरों का। पेंड्रा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल राठौर समाज के कांग्रेस नेता का इस्तीफा हुआ है और राठौर समाज जिला कांग्रेस अध्यक्ष का ये इस्तीफा। दरअसल राठौर समाज के नेता जीवन राठौर का इस्तीफा, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जीवन राठौर। बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में वे शामिल हो सकते हैं। जानकारी मिल रही है कि अब कांग्रेस छोड़ वे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पेंड्रा में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अभी जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं, इस बीच ताबड़तोड़ दल बदल हो रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी के या कई अन्य पार्टी के जो नेता हैं भागकर बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में यहां एक और बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लग सकता है। जीवन राठौर ने इस्तीफा दे दिया है, बीजेपी में वे शामिल हो सकते हैं। और बढ़ते आगे धार से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बिजली के ट्रांसफार्मर से एक टैंकर जा टकराया और ट्रांसफार्मर में आग लग गई। इस दौरान 2 लोगों को टैंकर ने कुचल भी दिया और दोनों की मौत हो गई। टैंकर चालक और क्लीनर फरार बताए जा रहे हैं। आदिवासी दिख रहा है आपको? तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक हादसे के बाद की जहां एक शख्स को कुचल दिया टैंकर ने और दूसरी उस ट्रांसफार्मर की जिसमें आग लगी टक्कर होने के बाद। और सीहोर में भीषण बस हादसा हो गया। दरअसल हादसे में 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। बेकाबू बस टकराने से यह हादसा हुआ है। मुरली अंडर ब्रिज के पास यह हादसा हुआ। नरसिंहगढ़ से सीहोर आ रही थी यात्री बस। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और रतलाम में बेटी की गुमशुदगी के बाद पिता ने आत्महत्या कर ली। दरअसल बेटी के लापता हो जाने से पिता परेशान था और परिजनों का पुलिस पर गंभीर आरोप है। पुलिस दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, यह भी आरोप है। और परेशान पिता ने फांसी लगा ली। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद एसपी ने पूरी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और कोरबा में SECL में गाड़ी में भीषण आग लग गई। दरअसल कुसमुंडा कोयला खदान में ये गाड़ी खड़ी हुई थी और आगजनी से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर किसी तरह से काबू पाने का प्रयास किया। काफी मशक्कत यहां पर आग बुझाने के लिए करनी पड़ी और ये SECL प्रबंधन पूरी घटना की जांच में जुटा हुआ है। चलिए बढ़ते आगे। छतरपुर में सरेराह लात घूसे चले, जिसमें 4 युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। शहर के मेला ग्राउंड का ये पूरा वीडियो बताया जा रहा है, जहां मारपीट का ये वीडियो सामने आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। शहर के मेला ग्राउंड का ये वीडियो बताया जा रहा है और मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। दरअसल छतरपुर में सरेराह लात घूसे चले हैं और 4 युवकों के बीच मारपीट का ये वीडियो सामने आया। छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 4 युवकों के बीच मारपीट का ये पूरा घटनाक्रम शहर के मेला ग्राउंड में ये मारपीट हुई है, जिसमें ये छतरपुर में सरेरा हुई मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद ये जो तस्वीर है सामने आई है और बताया जा रहा है कि मारपीट 4 लोगों के बीच हुई थी। हालांकि कारण क्या कुछ रहा, क्यों ये विवाद हुआ, क्या वजह रही, इस झगड़े की अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और बढ़ते आगे। रायसेन में स्विमिंग पूल में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पूल पार्टी के दौरान डूबने से मौत हुई और युवक के डूबने का CCTV सामने आया है। आपको बता दें कि आसपास लोग एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक शख्स, जिसे आप देख सकते हैं कि तस्वीर के बिल्कुल ऊपरी छोर में वो डूब रहा है। और दरअसल फैमिली ग्रुप मृतक सागर जंजाले ड्राइवर का काम करता था यहां पर। और अब खबरें 2020 अंदाज में।